बिहार आपको लिए चलते हैं, वहां से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी हमारे साथ जुड़ गए। अंजनी, जरा बताइए, आज चुनावों के परिणाम आने वाले हैं, किस तरह से क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी नजर आ रही हैं वहां पर, बताइए। चारों सीटों पर जो विधायक थे वो विधायक सांसद बन चुके हैं। उसके बाद ये सीटें खाली हुई थी, जिनमें इमामगंज, बेला, तरारी और फिर रामगढ़ का सीट है, जहां पर उपचुनाव हुए। अधिकतर देखा जाए तो उपचुनाव में उतनी उत्साह जो है न तो मतदाताओं में रहती है न ही नेताओं में रहती है। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है, चूंकि अगले वर्ष 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए इसे सेमीफाइनल के रूप में दिया जा रहा है, देखा जा रहा है। और दोनों गठबंधन, चाहे वो एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, दोनों ने अपनी पूरी ताकत जो है इस उपचुनाव में जो है वो झोंक दिया। दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न जो है वो बना हुआ है। एक और जहां इमामगंज की बात करें तो इमामगंज से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वो वहां से चुनाव जीते थे और इस बार सांसद बनकर के वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। जबकि सुरेंद्र प्रसाद यादव जो कि जहानाबाद से सांसद बन चुके हैं, वह बेला से जो है वह विधायक हुआ करते थे। इसकी जगह पर उनके बेटे जो है वो राजद के टिकट पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही देखे रामगढ़ में बक्सर के सांसद जो है वो वहां से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब बक्सर के सांसद बन गए हैं। और अब उनके छोटे भाई अजीत सिंह जो है, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखें, और उसी तरह से भी देखें तो जो तरारी है, तरारी में जो सीपीआई माले है उसका गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ से सुदामा सिंह जो विधायक हुआ करते थे वो अब सांसद बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन चारों सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं या हुए हैं। और आज थोड़ी देर के बाद जो है 8 बजे से जो है वो मतगणना का काम शुरू होगा। गया की बात करें तो बेला और इमामगंज में जो है वो 2 सीटों पर गया जिले में आता है, जिसकी वजह से गया कॉलेज गया में जो है इनके लिए मतगणना का काम जो है वो होगा 8 बजे से। सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई। जिलाधिकारी ने कल ही पूरे तरह से निरीक्षण किया और जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं का आकलन किया और जायजा लिया। तो वही देखे तो जो चुनाव आयोग ये लगातार जिस तरह से चुनाव हुए, चुनाव की भी मॉनिटरिंग कर रहा था लगातार। और आज जब मतगणना है तो मतगणना को लेकर के भी जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और वहां पर भी इन चारों सीटों पर जो है वो नजर रखी जा रही है। मतगणना केंद्र से सीधे वेबकास्टिंग के जरिए जो है वो नजर रखी जाएगी। तो पूरी तरह से देखें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो चुनाव के बाद जो मतगणना है वो मतगणना की जो है वो आज से थोड़ी देर के बाद यानी 8 बजे के बाद जो है वो शुरुआत होगी। और फिर थोड़ी देर के बाद से ही जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ईवीएम जो है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो इस बीच देखें तो जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी उम्मीदवारों की धड़कन जो है वो तेज होती दिख रही है, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद जो है वो मतगणना का काम शुरू होगा। और पूरी तरह से देखें तो एनडीए और जो महागठबंधन है, इन दोनों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। और यही वजह है कि पूरी तरह से राजद ने भी अपनी ताकत झोंकी है। राजद के सहयोगी दल जो है कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट, ये सभी लोगों ने जो है वो पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी है। एनडीए और एनडी गठबंधन की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। बस थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन मतगणना से पहले मतगणना स्थल पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है अंजनी, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है? ये देखिए, चारों केंद्र पर, हालांकि गया की बात है तो गया जिला में ही दोनों आते हैं, बेला और इमामगंज। तो वहां पर गया में ही जो है गया कॉलेज गया में जो इसकी व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में जो ईवीएम रखे गए थे। उसके बाद आज जब काउंटिंग शुरू होगी तो काउंटिंग के लिए पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी अनधिकृत रूप से जो है वो वहां पर प्रवेश न कर सके। वही बात देखें तो तरारी की बात करें या फिर रामगढ़ की बात करें, वहां पर भी जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो मतगणना की तैयारी जो है वो की जा चुकी है। और उससे थोड़ी देर के बाद यानी यदि देखें तो सभी केंद्रों पर जो है जहां पर मतगणना हो रही है उन केंद्रों पर जो है वो जो पीठासीन वहां पर जो अधिकारी हैं, जो मतगणना केंद्र का जिम्मेवारी जिनको दी गई है, जो चाहे वो सुरक्षा की बात करें या फिर मतगणना की बात करें, सभी अधिकारी वहां सुबह से ही जो है वो पहुंचे शुरू हो गए थे। और साथ ही साथ वहां पर आम लोगों की भी जो है वो आसपास के इलाके में जो है उत्सुकता के लिए जो है कि चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, किस तरह से काउंटिंग होगी। और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों के जो समर्थक है उनकी भीड़ जो है वो लगनी शुरू होगी। तो अभी मतगणना केंद्र के बाहर जहां पर बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से व्यक्ति जो है वो वहां पर प्रवेश न कर सके, इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पुलिस की। और सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कहें तो जो मतगणना केंद्र के चारों तरफ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, 144 धारा लगा दी गई है। और मतगणना केंद्र के बाहर काफी दूर पर जो है वहां पर समर्थकों की भीड़ जो है वो उमड़नी शुरू हो चुकी है सुबह से ही, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और तब तक
तक लोगों को इंतजार है कि अब जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे और तब जो मतदाता है उन मतदाताओं ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना है इसका भी जो है वो अपना पटाक्षेप हो जाएगा और वो भी तस्वीरें जो है वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यदि देखें तो मतगणना केंद्र पर जो है वो चारों जगहों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन चारों उपचुनाव को लेकर के जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो मतगणना का काम अब से थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू होगा। लगभग 1 घंटे का भी वक्त है, जिसके बाद जो है मतगणना का काम शुरू होगा। लेकिन जो अधिकारी मतगणना केंद्र में लगाए गए हैं, जिन्हें ड्यूटी दी गई है, वो सभी जो है वो पहले सुबह से ही जो है वो पहुंचने शुरू हो गए थे।